गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद भजन मुरली मनोहर नंदलाला भजन मुरली मनोहर नंदलाला भजन मुरली मनोहर नंदलाला भजन मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला तुझबा के बिहारी मतवाला जो पाके बिहारी मतवाला तुझबा के बिहारी मतवाला जो पाके बिहारी मतवाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला तुझबा के बिहारी नंदलाला जो पाके बिहारी नंदलाला तुझबा के बिहारी नंदलाला जो पाके बिहारी नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला धर्मारुधर राधा श्री राधा श्री राधा यमानि राधा श्री राधा श्री राधा धर्मारुधर राधा श्री राधा श्री राधा हमारी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हमारी धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारी धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा 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 हमारा धन राधा 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 संतन धन राधा 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 धन राधा 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 गुरु धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा गुरु धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा गुरु धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा
सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं दैव ओंकाराय नमो। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान भागवत भगवान व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की अत्यंतिक कृपा, अलौकिक उनका प्रेम, उनके ही कृपा से हम सब लोग बोलते हैं, चालते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ये मानने वाले के लिए है, परंतु ऐसा समय, इस समय पर जो हम बैठे हैं, उनकी अहेतु की कृपा है। अमृत काल और स्वतंत्रता का अमृत पर्व, और साथ साथ में इस अपने आश्रम के जो अधिष्ठाता, जिन्होंने इस मुंबई शहर में एक सत्संग रूपी गंगा को प्रवाहित किया। यद्यपि मैंने कल कहा था कि साधु का मूल कठिन होता है, उनके जीवन में इतनी सफलता नहीं मिली।
परंतु उनका पुण्य प्रताप इतना था, 64 वर्ष बीत जाने पर भी वो अधिक अधिक बढ़ रहा है। जैसे गंगा जी हिमालय में तो थोड़ी छोटी दिखती है, जब हरिद्वार में आते हैं, जब वाराणसी आते हैं, और फिर गंगा सागर में जब वो समाहित होती है अपने सागर में, विशाल उसका पात्र हो जाता है। उसी प्रकार ये प्रेमपुरी आश्रम में भी उनके ही पुण्य प्रताप से, उनके ही संकल्प से, इसीलिए कहा जाता है किसी को भी, हमारा वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन से शुभ संकल्प करना चाहिए, और शुभ संकल्प से फिर वो आज उदित हो चाहे वो कल उदित हो, निश्चित रूप से उसका फल मिलना है। सत्संग चल रहा है, बहुत से लोग हमेशा नहीं आते होंगे, बहुत से लोग नित्य प्रति आने वाले होंगे। जो पहली बार सत्संग श्रवण करते हैं उनको पहली बार सत्य का अनुभव होता है, क्योंकि सत्संग है ना। पहली बार आने वालों को उनके भीतर सत्य रहता है। जैसे काष्ठ में अग्नि होती है, लकड़ी में अग्नि होती है परंतु दिखती नहीं है। हम लोग लकड़ी को पकड़े तो अपने को जलाएगी क्या? नहीं ना। परंतु जब उसका घर्षण होता है, उसमें अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि प्रकट होती है, तब वो अपना कार्य करती है। ऐसे ही हमारे भीतर सत्य छुपा हुआ है। हमारे आपके बीच में, आपके हृदय में वो सत्य है, परंतु जैसा कस्तूरी मृग होता है, उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है, परंतु जंगल जंगल भागता है, दौड़ता है, ये सुगंधी कहां से आ रही है, ये सुगंधी कहां से आ रही है। वैसे ही मनुष्य भी है। आनंद तो उसके भीतर है, सत्य उसके भीतर है, परंतु खोजता है कि कहीं यहां मिलेगा, कहीं वहां मिलेगा, कहीं वहां मिलेगा। कहां कहां लोग खोजते हैं, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने को सबको पता है कि ये दुनिया कहां भाग रही है। परंतु जब सत्संग में जब आते हैं तो पहली बार सत्य का सामना होता है। सत्य के सामने हम प्रकट होते हैं और सत्य हमारे भीतर प्रवेश करता है। जो पर्दा पड़ा होता है, जैसे घन घोर अंधेरा हो, कहीं कुछ न दिख रहा हो। बड़े बड़े शहरों में तो कठिन है वो कहना। अभी इस समय देखना, कभी 2-4 घंटे के लिए अगर बिजली न आवे तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, होते हैं ना। ये तो शहरों की बात हुई, परंतु पहले के समय में और आज भी आप गांव में जाएंगे, अब तो थोड़ा ठीक हो रहा है। अब धीरे धीरे गांव भी ठीक हो रहे हैं। ये विज्ञान का चमत्कार है। परंतु पूर्व काल में ये सब बिजली उजली नहीं थी। जब रात्रि को अंधेरा होता था, वर्षा का समय होता था, घनघोर बादल छाए रहते थे, उस समय किसी को कहीं जाना होता था तो घनघोर अंधेरे में अगर आकाश में बिजली का प्रकाश हो जाए, उसको रास्ता दिखता था और उस रास्ते पर चल करके वो धीरे धीरे अपने गंतव्य तक पहुंच जाता था। प्रकाश ऊपर हो गया है, हमारे
ऊपरी आवरण में प्रकाश तो हो गया है, अंधकार भीतर हो गया है। हमारे हम प्रकाश में रहते हैं, परंतु भीतर सबके अंधकार छाया हुआ है। जब कोई पहली बार भागवत श्रवण करे, कोई सत्संग श्रवण करे, तो पहली बार जैसे उस घनघोर रात्रि में, अंधकार में बिजली चमकती है, उस प्रकार ये सत्संग रूपी प्रकाश उसके हृदय में प्रकाशित होता है और उसके आवरण को समाप्त करता है। और जो हमेशा सुनते हैं उनको, उनके लिए क्या? जो श्रीमद् भागवत का जो मुख्य विषय है, सत्यम परम धीमहि, हम सत्य का ध्यान करते हैं। भागवत का विषय क्या है? मंगलाचरण में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट्, जो परब्रह्म है, कौन सा परब्रह्म? जन्मादि का कारण, उत्पत्ति स्थिति और लय का जो कारण है। हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक हैं, हम लोग सामान्य भक्त हैं। प्रकृति के द्वारा जो बनाया हुआ जो ये धर्म है या प्रतीक है, उसका हम पूजन करते हैं, इसलिए हम लोग प्राकृतिक हैं। परंतु जो प्रकृति से भी ऊपर जो उठते हैं, वो सत्य की खोज अपने हृदय में करते हैं, और वो सत्य है। घरमा ज वाग्यो, एक थोड़ी प्रार्थना अपने जो इस बालक को जो है ना, जो आजकल हम लोग अपने साथ में रखते हैं, दूसरे बच्चे हो ना हो, इन बच्चों को थोड़ा सा अफीम खिला देना। पहले की माताएं जब कहीं जाना ना होता था तो वो बच्चा सो जाता था थोड़ी देर के लिए, बहुत, क्योंकि हम लोग उस उपकरण से दूर रह ही नहीं सकते। फिर भी प्रार्थना। तो ये जो सत्य है, सत्य का अनुभव जो सत्संगी है वो नियमित रूप से करते हैं, और हम नित्य सत्संग इसलिए करते हैं, हम सदा सदा उसका ध्यान करते रहे, उसकी रक्षा करते रहे। श्रीमद् भागवत में कहा, उसको सुनना चाहिए मुहुर्मुहु, बार बार श्रवण करना चाहिए। बार बार श्रवण इसलिए करना चाहिए कि जो हमारा सत्य है उसकी हम रक्षा कर सकें, क्योंकि ये संसार तो है ही। जब आप संसार में जाएंगे तो संसार का दोष जल्दी लग जाता है। देखिए, एक उदाहरण है, उदाहरण से ही अपने को समझना पड़ता है। आपने कभी भूल से भी जो आपको अनुकूल पदार्थ नहीं है वो आपने खा लिया। जैसे कहते हैं ना कि फूड पॉइजनिंग होती है, कभी कभी होती है, तो होने में कितनी देर लगती है आपको पता लगता है? खाते समय अच्छा लगता है, जब आपको फूड पॉइजनिंग हो गई तो आपको कितना समय लगा, और आपको पता भी नहीं लगा, और आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आपका पेट खराब हो गया। और उसको डॉक्टर के पास जाएंगे और कितना समय लगेगा उसको ठीक होने में, कि जितने देर में आपको वो फूड पॉइजनिंग हुई उतने देर में ठीक हो जाएगा क्या? कितना समय लगेगा? ये तो उसको कह नहीं सकते कि कब पूरा हो, कब ठीक होगा। ऐसा ही जो हमारे इस संसार के जो गुण हैं, संसर्ग हैं, हमारे भीतर कब आते पता लगता नहीं। जो संसार का दोष है,
हमारे भीतर कब आता है हमें पता ही नहीं लगता है, और जब आता है उसको निकालने के लिए मल विक्षेप आवरण अपने यहां पर कहा जाता है, उसको बहुत समय लगता है। कपड़ा कहीं मलिन हो जाता है तो पता नहीं लगता है कि कहां दाग लग गया, उसको छुड़ाते छुड़ाते और फिर भी कहीं ना कहीं उसका असर रह ही जाता है। इसलिए सत्संग नित्य करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य सत्संग करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवृत्तव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका कारण है कि आपके अंदर जो सत्य है उसका हमेशा प्रकाश जब आपके साथ में रहेगा तो आपको कभी भी इस संसार का जो कष्ट है वो कभी आपके सामने आएगा ही नहीं। इसलिए नित्य स्वाध्याय सत्संग करना चाहिए। और इसलिए हम लोग ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, नित्य प्रति यहाँ पर स्वाध्याय होता है। अरे विशेष अवसर है, बहुत से लोग नए भी आए होंगे, आएंगे भी, कुछ थोड़े समय के लिए भी आएंगे, परंतु ये प्रकाश उनके भीतर जब जाएगा और कभी ना कभी उनको इसका अनुभव होगा। और इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर जो एक माध्यम लेकर के मनु जी महाराज हमारे पूर्वज, उनकी 5 संतान, 3 कन्याएं और 2 पुत्र, तीनों कन्याओं का जो चरित्र था हम लोगों ने सुना। साथ साथ में जो प्रथम उत्तानपाद जो संसार को ध्रुव भी देते हैं और उत्तम भी देते हैं। हम लोगों ने कथा श्रवण की, ध्रुव की भी कथा श्रवण की, और उत्तम भी। ध्रुव सदा है, स्थायी है, उसका नाश नहीं है, परंतु जो उत्तम है खाया और समाप्त। कोई अच्छी चीज लगती है ना, परंतु आप उपवास करो, उपवास करने में थोड़ा कठिन तो लगता है, परंतु आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आज एकादशी भी है, तो हमारे यहां पर जो एक नियम बने हुए आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एकादशी ठीक है, एकादशी करने वाले ऐसे भी लोग होते हैं केवल भगवत भक्ति के लिए, क्योंकि एकादशी का व्रत साधारण नहीं है। एकादशी का व्रत जो होता है अगर करना चाहे तो बहुत कठिन है। एक दिन पहले एकादशी जब आपको सच में करते हो ना, एक दिन पहले भी आपको एक ही समय भोजन करना है। और जिस दिन एकादशी है उस दिन निराहार रहना है। और आजकल तो एकादशी के दिन ज्यादा ही पदार्थ बनते हैं। बच्चे लोग भी पूछते हैं कि माँ एकादशी क्या रे छे? એ દિવસે બહુ સરસ સરસ भोजन મળે છે। तो एकादशी के दिन हम इतने पदार्थ बना लेते हैं कि एकादशी रहती नहीं है, बदल देते हैं खाली। तो एकादशी का नियम ये है कि उस दिन आपको मौन धारण करना है और केवल भगवान का ही स्मरण और पूजन करना है। अब लोग अम्बरीश की कथा जब आएगी तो श्रवण करेंगे, और उसके बाद में आपको उसका विधिवत उसका पारणा करना है। जब द्वादशी होती है उसका विधिवत पारणा करना है। तो इसलिए होता है कि हमारा मन और हमारा तन स्वस्थ रहे। आपके शरीर को भी कुछ समय के लिए विश्राम चाहिए। आपके जो जठर है, जठर अग्नि कभी बुझती नहीं है, लेकिन उपवास में वो प्रज्वलित होती है।
फिर जब आप अन्न खाते हैं उसको ठीक से पचाती है, और जिस जिस शरीर में जिस जिस भाग में आपको वो उसकी आवश्यकता है, हमारा पेट ही उसकी पूर्ति करता है। जठराग्नि उसको ठीक से पका करके उसका रस बना करके आपके नख से लेकर के सिक तक पहुंचाती है। ये भगवान का विज्ञान है। ये डॉक्टर तो केवल सलाइन लगा दिए और बोलेंगे अभी लेटे रहो, ये आत्मा जाता रहेगा, लेकिन उस परमात्मा ने हमें ये सब विधि दी है इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम एकादशी भी करते हैं, और साथ साथ में शरीर को स्वस्थ रखते क्यों हैं, शरीर को धारण क्यों करते हैं हम, इसका क्या तात्पर्य है। अगर किसी को पूछा जाए कि आप इतना भागदौड़ क्यों करते हैं, आप करोड़ों रुपए कमाते हैं, आपके पास अनेक गाड़ियां हैं, अनेक बंगले हैं, अनेक प्रॉपर्टी हैं, वो किस लिए है। अगर किसी को पूछे उसके पास सही उत्तर शायद नहीं मिलेगा। उसकी आवश्यकता कितनी है अगर ये पूछेंगे तो मजदूर होता है ना, मजदूर, वो 4 रोटी आराम से खा सकता है, मोटी मोटी। कभी आप लोगों को जो मजदूरी करते हैं तो सामान्य जो वर्ग होता है उनको आप कभी भोजन करते हुए देखा है। गांव में जब खेती में लोग जाते हैं और वहां पर सुबह सुबह मोटे मोटे रोटला खवाय છે, બાજરાના રોટલા ખાધા છે। अमरेलीમાં થાય છે ना, और सब जगह होता है। अभी हमारे बद्रिक आश्रम से अभी हमारे संत आए, वहां से मैंने कहा कि हमारी प्राचीन चीज है दत्वन मंगाया मैंने, नीम का, मेरे रूम में पड़ा हुआ है। हमारे दोनों ने पूछा, प्रकाश भाई ने भी पूछा और गिरीश भाई ने, कि हम लोग पहले करते थे। प्रकाश भाई ने आज कहा कि मैं उसको इसमें से एक ले जाऊं। मैंने कहा ले जाओ ना भाई। हम लोग पहले ये मंजन जो टूथपेस्ट वगैरह आती है वो नहीं करते थे। आज भी हम प्रयास करते हैं कि हम उसी में जिए। हमारा प्रयास होना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारा जो मन का विस्तार है बढ़ गया। मैं ये कह रहा था कि आपको अगर कोई पूछे कि आप इतना परिश्रम करते क्यों हैं, यहां पर आपको 2 घंटा बैठना पड़े तो लगता है कि अब घड़ी की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि घड़ी तो अभी हो गई है, आगे जा रही है, लेकिन कथा तो वही की वही है, कब पूरी होगी। और जब भागेंगे दौड़ेंगे तो समय वहां पता लगता नहीं है, क्योंकि वो एक अलग समय है। हमारे मन की भ्रांति है, हम भागते हैं। तो इसलिए सत्संग जब हम करते हैं हम सत्य के समीप रहते हैं, और फिर जब जाने लगते हैं हम इस संसार से, तो सत्य को धारण करते हुए जाते हैं, और उन्हीं को हम संत कहते हैं। आप लोगों ने कल कथा श्रवण की भरत जी महाराज की। राजा भरत सम्राट कोई सामान्य सम्राट नहीं थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट। उनके सिवाय कोई राजा नहीं था। ये हमारी परंपरा रही है, और उस परंपरा में अंतिम समय जब आता है, अपने यहाँ पर 4 भाग किए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में सन्यास। जाने से पहले तो कुछ ना कुछ अपना ध्यान करना चाहिए, अब मैं कौन हूं। जब हम लोग प्रयाण करने लग जाए, और ये तो किसी से आज तक किसी से बोलते अशुभ, ऐसे कभी कभी बात करते हैं ना,
बोलते महाराज अशुभ अशुभ क्या बोलते हो, मृत्यु की बात क्यों करते हो? जो सत्य को हम मुख मोड़ना चाहते हैं, जो परम सत्य है, इसलिए कहते हैं कि सज्जनों को अपने किसी सगे संबंधी के अलावा भी कभी कभी स्मशान की यात्रा करनी चाहिए। और जो स्वस्थ लोग हैं ना, बहुत अपने आप को रोज जिम में जाते हैं और अपनी बॉडी को बिल्कुल तंदुरुस्त रखते हैं, उनको कभी कभी हॉस्पिटल को जाकर के आना चाहिए। हॉस्पिटल है ना, वहां जाकर के आना चाहिए। जाना तो है, परंतु हमें ये सब कुछ करते हुए अपने अगली वाली यात्रा की तरफ प्रस्थान करना है। और ये हमारी कथाओं के माध्यम से हम लोगों को सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भरत, और वो अपने सब कुछ राज त्याग करके गंडकी नदी के तट पर आते हैं और वहां पर वो भजन ध्यान करते हैं और वहां पर वो उस मृग के शावक के मोह में पड़ जाते हैं, क्योंकि संस्कार होते हैं हमारे कुछ। कितना भी कहेंगे कि आप भगवान का भजन करो, परंतु जो हमारे संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं वो बंधन कारक होते हैं, कुछ ऐसे करुणा के भी संस्कार होते हैं वो भी बंधन में डाल सकते हैं। इसलिए जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव जी महाराज जी को कि असंग शस्त्रेण, यहां पर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कम से कम उस काल में तो असंग रूपी शस्त्र अपने पास में रहना चाहिए। किस काल में? जब अपने को पता लगे, लेकिन पता भी नहीं लगता है कब जाना है। हम लोगों के सामने अनेक अनेक उदाहरण हैं, अनेक अनेक। रोज प्रति हम उदाहरण पढ़ते हैं, अखबारों में, टीवी में देखते हैं, ये आया वो गया। जब बड़ी घटना होती है ना, तब हम लोग सब चिंतित तो होते हैं, फिर नए कानून बनते हैं। वही एक घटना बहुत बड़े व्यक्ति का और बहुत बड़ी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। लोग समझते हैं कि ये बड़ी गाड़ी रहेगी तो हमको बचा लेगी। नहीं, कब जाना है किसी को पता नहीं है। परंतु पहले के समय में जब लोग योगी लोग होते थे, वो कल भी योगी की बात हुई थी, तो पहले के लोगों को ऐसे ध्यान विधि के द्वारा पता होता था। और आप लोगों को पता होगा, कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारे दादाजी ने कहा कि आज शाम तक मैं चला जाऊंगा। ऐसे कई बार उदाहरण आप लोग सुने होंगे। तो वो क्यों ऐसा उनको पता लगता है? या तो उनकी अंतरात्मा बोलती है, या तो योगियों को पता लगता है कि अब हमारा काल इतना ही रह गया है। इसलिए कुछ ध्यान की विधि भी है। पहले भी शायद आप लोगों को मैंने बताया था कि आप जब ध्यान में बैठो न, तो आप बैठे बैठे तो पहले बोलते थे कि जो ध्रुव नक्षत्र है वो अगर आपको न दिखे, लेकिन आजकल प्रकाश में दिखता नहीं है। ध्रुव को देखने जाओ तो कहाँ है, कहाँ उत्तर दिशा में कहीं दिखता है वो, परंतु अपने शरीर में वो सब कुछ विधि ने बता दिया है, हमारे योग ने बता दिया है कि आप अगर कान में अंगुली डालो ना कभी, तो नाद होता है, नाद। तो समझ लेना कि वो जो नाद अगर चला जाए ना,
तो फिर 9 दिन के आसपास में ही फिर आप, लेकिन नाथ को आप रोज देखेंगे तो, लेकिन उसमें हम भूल सकते हैं, अभ्यास न हो तो। फिर आप धीरे धीरे फिर अपने आंखों में कभी ऐसा करके, आंखों में हल्का सा प्रकाश होता है, अभी नहीं देखना, बाद में जाके देख लेना। जब आंख में ऐसे हम लोग अंगुली डालेंगे तो थोड़ा सा प्रकाश दिखता है। उस समय योगी लोग कहते हैं कि अब 3 दिन में तुमको प्रस्थान करना है। ऐसे अनेक विधि है, परंतु जाना सबको ही है। चाहे जितना भी जो योग करे, ध्यान करे, सबकी जाने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। इसलिए सत्य का संग करना चाहिए। और राजा भरत इसलिए आए, परंतु उनको कुछ संस्कार थे, दया के संस्कार होना चाहिए। भले अनेक जन्म लेने पड़े, फिर दया भी एक स्वभाव है। दया संतों का एक स्वभाव होता है। दया हमेशा अपने हृदय में रहनी चाहिए। मैं जैसे हूं वैसा ही सामने वाला भी है। सामने को अगर दुख होता है तो अपने को भी अगर करुणा आती है तो आपके अंदर दया का भाव उत्पन्न हुआ से समझ लेना चाहिए। दया रहनी चाहिए। और दया के कारण ही जो भरत मृग योनि को प्राप्त हुए, और जब मृग योनि को प्राप्त हुए उनको पश्चाताप हुआ। मैं तो आया था भगवत भजन के लिए, यहां पर मैं उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए आया था, परंतु मैं मोह में फंस गया दया के कारण। और फिर वो मृग शावक बन करके जब वो प्रकट हुए, जब उनका जन्म हुआ, परंतु उनका पूर्व का जन्म वो भूले नहीं, वो स्मरण रहा। जो पुण्यात्मा होते हैं ना, उनके अपने पूर्व जन्म का भी ध्यान रहता है। उन्होंने विचार किया कि ये जन्म मिला है, ये तो पाप योनि है। जो मनुष्य के अतिरिक्त, मनुष्य भी अतिरिक्त जितने हैं, जब पाप अधिक होता है तो उनको तिर्यक योनि, जो कीट पतंग इस प्रकार के जो होते हैं, फिर पशु पक्षी भी, वो भी पाप योनि है। केवल पाप का भोग करने के लिए ही, प्रायश्चित करने के लिए वहां पर जाना होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हुआ। उनको पता लगा कि मैं इसमें मोह में पड़ गया और मोह के कारण मुझे योनि प्राप्त हुई है। इसलिए उन्होंने उस शरीर को भी उसी प्रकार त्याग किया। यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि उन्होंने, भरत जी ने जो शावक जन्म प्राप्त हुआ था, वहां पर गंडकी में जाते और वहां पर गंडकी में बहुत देर तक रहते, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, और जल्दी ही उनका वो शरीर भी पात हो गया। परंतु वहां से मुक्ति नहीं हो सकती है। तो मुक्ति के लिए फिर आपको मानव शरीर ही चाहिए। जब आपको मुक्ति करनी हो ना, उसके लिए मानव शरीर चाहिए। और मानव शरीर से बढ़ करके मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। एक में रास्ता है, वो वन वे ही है। इसी रास्ते से आप जा सकते हैं। रास्ते में अनेक प्रकार के भटकाव है, परंतु कहते हैं कि यहाँ पर वो जो भरत जी महाराज का दूसरा जन्म होना था, और दूसरा जन्म जब होना था तो ऐसे पुण्यात्मा का जन्म कहाँ हो, ये भी एक समस्या है। उनको कहाँ जन्म लेना है। अगर राज परिवार में जन्म होता है तो फिर वही काम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि अथ कश्चित द्विज्वर अंगिरस्य प्रवरस्य शम दम तपस्वाध्याय त्याग संतोष तिक्षा प्रश्रय विद्या। ऐसे ब्राह्मण एक थे वहां पर,
और अंगिरा गोत्र में वो एक ऐसे ब्राह्मण थे, परंतु उनके अंदर गुण यहां पर कहते हैं कि श्रम दम तप स्वाध्याय ज्ञान। जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार का जीवन जिया हो, ऐसे घर में भरत जी का तीसरा जन्म होता है। राजा भरत, मृग शावक, और फिर तीसरा जन्म जब भरत जी का होता है तो ऐसे घर में होता है जहां पर ऐसे तपस्वी ब्राह्मण हैं, शम दम आदि जो उनका जीवन का एक अंग है, उनको धारण किए हुए है। विद्या है, तप है, स्वाध्याय है, तितिक्षा है, प्रश्रय, विद्या, असूया, बिल्कुल पवित्र जीवन जिनका हो। ऐसे पवित्र आत्मा जब मिलते हैं तो ऐसी आत्मा उनके यहां आकर के जन्म ग्रहण करती है, और ऐसे परिवार में, ऐसे अंगिरा गोत्र में जो ऋषि है, उनके यहां पर आकर के उस राजा भरत का पुनः जन्म हुआ। और उनके पहले भी उनके 9 पुत्र थे। 10वें पुत्र ये हुए छोटे, बहुत सुंदर बालक, अब राज परिवार से आया हुआ जीव, और फिर भले शावक बना हो, परंतु उनके गुण होते। हमारे सबके जो हम जन्म हुए हैं ना, हम पहले के संस्कार लेके आए हैं। हमारा सबका जो जन्म हुआ है, हम जिस घर में आए हैं, परिवार में आए हैं, तो हम पहले के संस्कार लेके आए हैं। इसलिए अपने यहाँ पर एक कहावत भी है, एक ही समय में जन्म लेने वाले भी उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं। एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ राजा भोज और कहाँ, आजकल जो है ना, कुछ शब्द बोलने से डरना पड़ता है कि किसको क्या खराब लगे। कानून ऐसे बने हैं, इसलिए बहुत सावधानी से बोलना पड़ता है। तो एक ही समय जन्म लेने वाले लोग अलग अलग, हमारे सबके संस्कार आते हैं और हमारा जन्म वही होता है, परंतु हमारे संस्कार के आगे बढ़ाते हुए, हमारे संस्कार में और यहाँ भी संस्कार को बढ़ाते हुए उनके पिताजी ने बहुत प्रयत्न किया। त्रिपदा गायत्री का उनको उच्चारण सिखाया जाए, उनके सब संस्कार हो, ब्राह्मणों के संस्कार होते हैं, जन्म से सब एक जैसे होते हैं। ऐसे एक बात आई है कि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते। हमारे जो ये ब्राह्मण परिवार के, इनका सबसे पहले जब 8 वर्ष के आसपास इनका संस्कार होता है, द्विज संस्कार। और द्विज संस्कार होने के बाद में इनको गायत्री धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, शिखा होती है, सूत्र होता है, और ये फिर गुरुकुल जाते हैं वेद अध्ययन के लिए। और उनको भी लगा, उनके पिताजी को, कि ये बड़ा सुंदर बालक है, परंतु उनको गायत्री याद कराने लगे तो भरत जी सब जानते थे, सब उन्होंने अपना जीवन में सब साधन कर चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं ये करने लग जाऊंगा, हो सकता है पुनः मैं फंस जाऊं। ऐसे आत्मज्ञानी विदेह मुक्त, इनको विदेह पुरुष बोलते हैं। सब जानते हैं, परंतु जान करके भी जब वो समझते हैं कि अब मैं किसी बंधन में मुझे नहीं फंसना है, उन्होंने जड़वत धारण कर लिया स्वरूप अपना। इसलिए लोग कहने लगे कि ये तो जड़ हैं, थे तो भरत, और लोगों ने कहना किया कि ये जड़ भरत हैं। पिता ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह से गायत्री तो कम से कम उच्चारण सीखे। तो उनको कहते भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो भू 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 हम ऐसे करने लगे, जानते थे सब, लेकिन उच्चारण सही करे ही नहीं। पिताजी बहुत परेशान भी हुए, दुखी भी हुए, इतना सुंदर बालक है, परंतु ये गायत्री को भी धारण नहीं कर पा रहा है।
जब ऐसा पुत्र होता है, ऐसे घर में संतान होती है, तो हम लोग कोई ना कोई अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने भी अनुष्ठान करवाए कि किसी प्रकार से हमारा पुत्र, हमारा बालक कम से कम गायत्री तो कम से कम ठीक से सीख सके, और आगे विद्याध्ययन करे न करे, परंतु कम से कम जो एक संस्कार है ब्राह्मणों के उतना तो कर सके। परंतु उनको सफलता नहीं मिली, और जो सबके लिए जो आता है, जो काल वो समीप में आया, और उनके पिताजी वो कार्य को पूर्ण न कर सके, और वो फिर स्वयं अपने स्वधाम पधारे, और फिर उन्मुक्त हो गए भरत जी। उनके दूसरे जो भाई थे वो कर्मकांडी थे। वो सोचे कि इसको क्या कर्मकांड आने वाला है, इसको गायत्री भी नहीं आती है, इसको किसी काम में लगा दो। वो जो भरत जी महाराज, उनको काम में लगा दिया, कुछ ग्रह का काम में लगा दिया, घर में काम करने लगे, जैसा जो बोलता वैसे ही वो करते। धीरे धीरे उनका जब आगे बढ़े तो झाड़ू लगाते घर में, और कचरा घर में डाल देते, कि उनको ऐसा लगता था कि अब मैं कोई ठीक से काम करूंगा तो लोग मुझे ठीक से काम करा देंगे। फिर ऐसा ही होता है, जो लोग बुद्धिमान होते हैं ना, उन पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं ना। और अगर वो परोपकार के लिए तो अच्छी बात है। ऐसा अभी तक हमारे देश में अभी तक तो हमने सुना नहीं कि जो 18-18 घंटे कोई देश सेवा करता हो। ऐसे हमारे मोदी जी जन कल्याण में लगे हुए हैं। तो ऐसा अगर जन कल्याण करना है, मुक्ति नहीं चाहते, जन कल्याण से उनकी मुक्ति अपने आप अनायास हो जाती है। लेकिन जो संत होते हैं वो कोई राजा तो बनना नहीं है। अब हमारे योगी जैसे कोई हो तो बात अलग है ना। कोई कोई उसमें भी होता है, राजयोगी भी होते हैं, परंतु कर रहे हैं देश सेवा ही, जन सेवा, ईश्वर सेवा। हम भी यहां क्या करते हैं? हमारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग हॉस्पिटल खोलते हैं, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े विद्यालय, और नहीं तो हमारे दैया जी जैसे गीता चिंतन माला में ही अपने पैसे का उपयोग करते हैं। ये जन सेवा है। जन सेवा ही ईश्वर सेवा जानने वाले ऐसे राजनेता जब होते हैं तो उनको तो स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी अधिक उनको फल मिलना होता है। और ऐसे लोग ईश्वरीय देन होते हैं। परंतु संत सबका कल्याण चाहने वाले होते हैं। संत और उससे बड़ा होता है। संत का स्वभाव यही संत चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो। संत के सामने कोई आशीर्वाद लेने जब आता है ना, वो कल्याण हो, तुम्हारा शुभ हो, मंगल हो, यही करेंगे, कोई भी आवे। तो भरत जी महाराज को तो यही चाहिए था कि मैं तो अब हमें तो और कुछ नहीं करना है, आत्म कल्याण भी करना है। इसलिए वो ऐसे कार्य करते थे जो लोगों को बहुत पसंद आते नहीं थे। वो भाइयों ने कहा कि ये तो घर को भी खराब कर रहा है, हम इन्हें पालना भी पड़ रहा है, इसको कहीं काम पे लगा देते हैं। कहते हैं कि भरत महाराज जी के जो उनके परिवार था, उनकी तो थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, कहे कि खेती की रखवाली के लिए भेज दो। जब खेती में उनको भेजा तो वहां पर जब खेती लहरा रही थी, वहां पर बड़ा सुंदर वहां पर अनाज आ रहा था, और वहां पर पक्षी आकर के बैठ जाते थे। तो भाई लोग बोलते थे कि इसको पक्षियों को हटा देना, क्योंकि पक्षी खा जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। थोड़ी देर वो अभिनय करते, उनको हटाने का, हाँ हाँ हूँ करने का,
जब वो भाई लोग चले जाते तो अपने ध्यान मग्न होकर के बैठ जाते थे, वीरासन लगा करके। पद्मासन में तो योगी लोग बैठते हैं, और जो विदेह मुक्त होते हैं ना, किसी आसन में बैठ सकते हैं, चाहे वो बैठे हो, लेटे हो, सोए हो, उनको ब्रह्म चिंतन ही होता है, दूसरा कोई चिंतन होता ही नहीं है। इसी प्रकार जड़ भरत जी महाराज वहां पर बैठे हैं, और तब तक की एक घटना घटती है। कहते हैं कि एक वहां पर डाकू था बड़ा भारी, और उसके घर में कोई संतान नहीं थी, तो वो किसी ज्योतिषी के पास गया होगा। उसने कहा होगा कि तुम किसी मनुष्य की बलि दो तो तुमको संतान हो सकती है। भद्रकाली को बलि देने के लिए उसने कहा, देखो हमारे यहाँ कुछ परंपरा ऐसी पड़ी है, वो कहाँ से आई पता नहीं, हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा होता था पहले, बलि आदि का, और आजकल भी होता है। हमारे यहाँ तो अभी भी ऐसी कुछ, अब कम हो गया, लेकिन कुछ देशों में आज भी वो काली जादू चलती है। हम तो बोलते हैं कि हम तो बड़े पिछड़े हुए हैं, हम लोगों को बोलते हैं, लेकिन उन देशों में भी ये समस्याएं हैं, और हमसे ज्यादा है। सत्संगी ये झाड़ फूक वाले के पास कम जाते होंगे, जाते हैं कोई नहीं, और जाना भी नहीं। वो तो आपको देखते हैं कि आ जाए तो इसको हम बराबर फंसावे। पहले कहीं बाहर जाते थे तो वहां बड़े बड़े विज्ञापन छपते थे कि आपकी समस्याओं का समाधान, और फोन जब होता था तो वहां पर जब फोन चालू हुआ तो फिर वहां पर मीटर घूमने लगता था, और भयंकर भयंकर मीटर आते थे, और फिर वहां पर वो बिल्कुल निचोड़ दिया जाता था। ऐसे लोग होते हैं, इसलिए ऐसे में कभी फंसना नहीं। और खास करके हमारे भारतवासियों को मेरा कहना है कि ऐसे कभी भी आप कहीं ऐसे जाना नहीं जहां आपको फंसाया जाता हो किसी भी तरह से। तो लोगों में ये धारणा पहले से थी, ये कहां से आई ये पता नहीं है, परंतु उस डाकू को किसी ने बताया कि आप वहां पर जाकर के मानव की बलि दो तो तुम्हारे को संतान हो सकती है। तो वहां पर कोई जो डाकू था उसने एक किसी पकड़ के लाया। डाकुओं को क्या है, वहां तो गए और पकड़ लिया, और वहां पर सबको बुलाया, और भद्रकाली के वहां पर गुफा में जाकर के बैठ करके उनका अनुष्ठान चलने लगा। और अनुष्ठान चलते करते करते वो जो बलि आई थी, जो मनुष्य आया था, उसने धीरे धीरे अपने जो बंधन था वो खोल करके वो अंधेरे में चंपत हो गया। अब देखिए बलि कहाँ है, बलि कहाँ है, तो ढूंढने लगी, वो तो चला गया। दूसरे डाकुओं को भेजा कि जाओ और जा करके उसको बलि को उसको देख लो कहाँ, वो तो कहाँ मिलने वाला है। जब खोज रहे थे तो वहां पर वीर आसन पर बैठे हुए थे भरत जी महाराज। हाँ कि तो उससे भी बड़ा है, तो हष्ट पुष्ट है, क्योंकि तो इनको तो निश्चिंत है, जो मिलता है वो खाते हैं, लेकिन परंतु बिल्कुल चिंता मग्न है, चिंता मुक्त है, उनको कोई चिंता है ही नहीं, इसलिए हष्ट है, पुष्ट है। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, परंतु तगड़ा है, हमसे पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए चारों तरफ से वो पास लेकर के बांधने लगे। और धीरे धीरे जब आने लगे तो भरत जी महाराज के पास में जब आए तो भरत जी महाराज को कहा चलो। बोले कहाँ चलो, बोले इतना आसान तो हम समझ नहीं रहे थे। और जब वहां से ले गए तो वहां पर सब प्रसन्न हुए कि ऐसी बलि आज आई है, पहले कभी दी नहीं ऐसी बलि। सुंदर शरीर, हष्टपुष्ट शरीर, दिव्य शरीर, तेजस्वी शरीर, परंतु निर्मल हृदय। वहां बिठाए, बहुत दिनों से कुछ भोजन पानी भी ठीक से नहीं हुआ था, वहां तो बचा कुछ आता था। और फिर वहां पर कहा कि बलि के लिए, आजकल वो सब निषिद्ध हो गया है, आजकल वो सब बंद हो गया है, लेकिन पहले के समय में जब बलि होती थी तो जैसे बोलते हैं ना बलि का बकरा, ठीक है,
आज भी। अब उसकी बलि क्यों हो, वो बंद कब हो, कौन सा ऐसा शासन जगत में आ जाए, वो जीव की हत्या भी बंद होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही। दुर्भाग्य है इस संसार का। हमने अन्य बलि तो हमने बंद कर दी। हमारे यहाँ पर होती थी पहले, हमारे बचपन में भी हम देखते थे, गांव के जो वहाँ के जो ग्राम देव होते थे, उनके यहाँ पर बलि होती थी। अब वो धीरे धीरे बंद हो गया। हमारे जो कामाक्षा देवी हैं, वहाँ तो बलि होती थी, अब वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। हमारे यहाँ तो सब बंद हो गया। परंतु अब अभी भी वर्ष में एक बार लाखों करोड़ों एक ही दिन में बलि होती है। अब कोई भी ईद हो, अपने को क्या मतलब है उससे, परंतु होता है। और ना वो समझते हैं, ना उनको कोई समझाने वाला है कि ये भी तो आखिर जीव हैं। एक ही दिन में बलि क्यों? परंतु है, हमारे यहां पर बंद हो गया। परंतु उस समय चल रहा था, और उस समय सबको लगा, और उनकी पूजा हुई, उनकी विधि हुई, उनको टीका लगाया गया। और वहां पर जो प्रसाद बना था, हलवा पूरी ये लड्डू, और भरत जी महाराज उस दिन लगा कि आज तो बहुत अच्छा अवसर है। उन्होंने सब वहां पर फिर खाना शुरू कर दिया, पूरी खाने लगे, लड्डू खाने लगे, वहां पर जो कुछ आने लगा। हैरान वहां के लोग, अरे मरने वाला व्यक्ति जिसकी बलि होने वाली है और वो आनंद से खा रहा है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। फिर जब सब कुछ हो गया, और फिर कहा कि अब उनको कुमकुम लगाया और कहा कि अब यहां पर तुम लेट जाओ। भरत जी महाराज जैसे, अब तो ये शरीर केवल निमित्त मात्र है, इसका कोई कार्य शेष है ही नहीं। अगर कार्य शेष होता तो ये इस परिस्थिति में जाते ही नहीं। और भरत जी महाराज वहां पर जैसे कहा कि लेट जाओ, वहां पर लेट जाते हैं। और उस समय भद्रकाली में आवेश आता है। जैसे भद्रकाली ने विचार किया कि मेरे सामने ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की अगर मृत्यु होती है तो मेरा क्या सत्व रहेगा। उसी समय कहते हैं कि उस भद्रकाली में एक आवेश आया। भरत जी महाराज लेटे हुए हैं, और भद्रकाली ने विचार किया कि भद्र का मतलब होता है शुभ, काली का मतलब है काली है। भद्रकाली अपने पुत्र का वध होते हुए कैसे दे सकती है? आवेश आया, और आवेश आने के बाद में जैसे ही वहां पर खड्ग पड़ा हुआ था, उसी खड्ग को धारण किया, और खड्ग को लेकर के जितने वहां पर पहले डाकुओं का सरदार था उसका शिरच्छेद कर दिया। और फिर जितने डाकू थे वहां पर, सब दूसरी देवियां थी, उन्होंने भी अपने हाथ में वो शस्त्र लिए, और जितने वहां पर जितने डाकू आए हुए थे सबका वध शुरू कर दिया। कुछ भागे, किसी की टांग कटी, किसी के हाथ कटे, किसी का सर कटा। और वहां पर भरत जी महाराज लेटे हुए हैं कि अभी तक मेरा जो होने वाला था वो क्यों नहीं हुआ। और भरत जी महाराज थोड़ा सा उठते हैं, देखते हैं देवी की तरफ, ध्यान करते हैं। ना उनको कोई भय था, और जो घटना घटी ना उसका ना कोई आश्चर्य हुआ। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनका कोई आश्चर्य भी नहीं होता, ये तो होने वाली घटना घटने वाली है, भय तो था ही नहीं। और भरत जी महाराज वहां से उठते हैं, और फिर उठ करके भगवती का ध्यान करते हुए, अब भगवती भी वही है, शक्ति है, उसका ध्यान करते हुए फिर जहां से आए थे, जहां से लाया था उनको, वहां जाकर बैठे और वहां ध्यान मग्न है। और क्या भगवान का भजन ही कर रहे हैं वहां पर भी। काली कल्याणी रे माँ, क्या जोरू क्या जोग माया। काली ने कल्याणी रे माँ, क्या
ચારે દેવ ખાણી મુરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ તૂને પ્યારે વે દેવ ખાણી મોરી માં જોરે ત્યાં જોગ માયા કલ્યાણી મુરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ કાલીને કલ્યાણી રે માં ત્યાં જોગ માયા તે જુગમાં જાણી મુરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તે જુગમાં વખાણી મોરે માં જોરે ત્યાં જોગ માયા તું તો શંકર ધીર પટરાણી મુરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા શંકર ઘેર પટરાણી મોરી માં જોરે ત્યાં જોગ માયા તું તો પાર્વતી નામે ઓળખાણી મુરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તો પાર્વતી નામે ઓળખાણે મોરે માં ત્યાં જોગ માયા કાલીને કલ્યાણી રે માં જોરે ત્યાં જોગ માયા જાતે જુગમાં જાણી મુરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા જાતે જુગમાં વખાણે મોરે માં જોરે ત્યાં જોગ માયા તું તો રામચંદ્ર ઘેર પટરાણી મુરી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા રામચંદ્ર ઘેર પટરાણી મોરે માં જોરે ત્યાં જોગ માયા તું તો સીતાજી નામે ઓળખાણી મુરી માં
जोगू क्या जोग माया। तो सीता जी नामे ओळखाणे मोरे माँ जोगुरे क्या जोग माया। तू तो रावण कुल हरणारी बुरी माँ क्या जोगू क्या जोग माया। तू तो रावण कुल हरणारी मोरे माँ जोगुरे क्या जोग माया। हे माँ गाड़ी ले कल्याणी बुरी माँ क्या जोगू क्या जोग माया। काली ने कल्याणी रे माँ जोगुरे क्या जोग माया। काली ले कल्याणी माँ क्या जोगू क्या जोग माया। काली ने कल्याणी रे माँ गुर अंगारी रे रात लड़ी मानुषरा तरस बार। घोर अंधारे रे सौवा बड़ दूरे सूखलड़ू माद बड़ी कूलर। जग जो रे जो बड़ी उत्तम रम जो सारी रात। जो जम जो रे पुरानी हो तम रम जो सारी। हे माँ गुर अंगारी रे रात तरस बार। घोर अंधारी रे रात लड़ी माँ दे सीधे दया सुनाओ वंश में बुद्धि दे भगवान। हृदय में ज्ञान दे शीश में ज्ञान दे वरदान दे शंभुनान। हमारा दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आसन दूर कर दासनानी। सत्संग से ईद दे हुकुम से प्रीत दे संग में जीते। श्री भवानी रे मारी संग में जीते। श्री भवानी रे मारी संग में जीते। श्री भवानी भरत जी राज की गरिष्ठ पदार्थ खाए हो तो छाछ पीना भी थोड़ा सा ठीक रहता है, तो पचन जाता है। पता है ना? कि भोजन के बाद में આપણે ત્યાં મુખવાસ ખવાય છે ને, તો થોડોક મુખવાસ પણ થઈ ગયો માતાજીના નામે, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि थोड़ा सा हल्का फुल्का भी हो जाए ना तो फिर पचन में ठीक रहता है। फिर खाते जाओ फिर अपच न हो जाए। क्योंकि जब कभी कुछ ज्यादा खाया ना हो, पचाने की ताकत न हो और उसको खिलाया जाए तो ऐसा ही जैसे भरत चरित्र इतना कठिन विषय सुनने के बाद में और कठिन डाला जाए तब तो थोड़ा सा फिर निद्रा ही आएगी। भले रात्रि को सैया पर निद्रा न आती हो, फिर सत्संग में जरूर आएगी वो तो, क्योंकि आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। तो माँ भगवती की यहाँ पर जो लीला हुई, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे महापुरुष के प्रति कोई इस प्रकार का कोई व्यवहार करता है, वो महापुरुष को नहीं लगता है। सुखदेव जी महाराज, अब मैत्रेय जी महाराज ने मैत्रेय जी महाराज का उपदेश पूर्ण करके विदुर जी महाराज फिर से हस्तिनापुर चले गए थे। अब यहाँ पर आप केवल सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद है। बोलते हैं कि नवाए तद विष्णुदत्त महद्भूतम यत् संप्रमा
स्वशिर छेदन अतितेपी, बोलते हैं कि सिर छेदन होने वाला था और तब भी उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उनको कोई नहीं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जैसे हम लोग भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग भी, जो भगवान को मानने वाले लोग कहते हैं कि जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, होगा वो भी ठीक होगा। वो तो बहुत पराकाष्ठा की बात है। जो आपको उसका ज्ञान हो जाए ना, तब तो ठीक है। परंतु यहाँ पर कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे महापुरुष को इस प्रकार के घटनाओं से किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे महापुरुष जब होते हैं, भगवान में और संत में थोड़ा सा अंतर होता है। यद्यपि ये शास्त्र में कहा है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, परंतु जो संत होते हैं ना, उनका जन्म होता है, और जो परमात्मा होता है उसका आविर्भाव होता है। इतना अंतर। जन्म लेने वाले के साथ में कुछ दोष होते हैं, कुछ कर्म शेष रहते हैं। जिनका जन्म होता है, जीव का जब जन्म होता है, उसके कुछ कर्म शेष रहते हैं। जैसे हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। संत में और परमात्मा में एक ही अंतर है। यद्यपि परमात्मा व्यापक है, और जब लीला धारण करता है, लीला अवतार होता है, तो हम अपने समान समझने लगते हैं, पर उनको अपना ज्ञान भी होता है, हमारा ज्ञान भी होता है। और संतों को भी कुछ कुछ अपना अनुभव होता है। तो प्रसंग इसलिए कि हम लोग भी कभी कभी ऐसे संतों का श्रवण करते हैं। ये जड़ भरत की कथा तो बहुत पुरानी है। एक छोटा सा दृष्टांत, छोटी सी कथा मैं आपको बताऊं, जो हमारे पूर्व परंपरा में घटी है। जो हम सूरतगिरी बंगला, जो कनखल में आश्रम है, मूल तो हम वहां से आते हैं। संन्यास आश्रम विले पाले तो आज 77 वर्ष पूर्व बना। 350 वर्ष से वो संस्था चल रही है सूरतगिरी बंगला हरिद्वार में। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि उस संस्था की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। पता नहीं किस जन्म में मैंने कोई ऐसा सत्कर्म किया होगा कि उस स्थान का मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। बड़े बड़े संत वहां हुए हैं, परम ज्ञानी, परम तपस्वी, सिद्ध। कभी पर्यटन के लिए नहीं जाना, कभी आपको लगे कि अनुभव करना है, कभी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा सब कुछ छोड़ कर जाना। मैं कौन हूं इसका अनुभव करना हो, गंगा तट पर थोड़ा बैठना, आपको अपना अनुभव आपको हो जाएगा। ऐसे स्थान पर बड़े बड़े संत हुए। एक संत बड़े विद्वान थे वहां पर, जो दूसरी गद्दी पर आए थे। उनका नाम था महेशानंद। महेश्वरानंद जी तो ये बात पश्चात हुए, नवम हुए। वो जो द्वितीय आए थे वहां पर मठाधिपति, वो जब गुरु भी साथ में थे और शिष्य भी साथ में थे, बड़े विद्वान थे। उनकी विद्वता का संपूर्ण समाज, संपूर्ण देश उनकी विद्वता का लोहा मानता था। सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी उपनिषद उनको बिल्कुल उनके सामने
उसी में रमन करते थे। परंतु विद्या थी, विद्या का भी अभिमान होता है। कई कई लोग होते हैं, थोड़ा दो अक्षर पढ़ लेते हैं, उनको समझते हैं कि मैं बड़ा विद्वान हो गया। सर्वशास्त्र का ज्ञाता कोई कोई होता है, और जब तक उस विद्या की भी विनय न आवे, ये विद्या तो उस परमात्मा की है, उससे बढ़कर के हम है नहीं। परंतु वो जो संत थे वो विद्वान थे और भ्रमण किया करते थे। पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था, अब लोगों ने सुना है, शास्त्रार्थ होता था और शास्त्रार्थ वो करते थे। एक बार वो भ्रमण करते करते राजस्थान चले गए और राजा के यहाँ पर कुछ निवास कर रहे थे। वहां एक पंडित थे, बड़े विद्वान पंडित थे। विद्वान पंडित को भी बड़ा गर्व था कि मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे से बढ़कर के कोई विद्वान है ही नहीं दुनिया में। कभी कभी होता है, जब वो संत जी गए हमारे, तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले के राजा लोग सत्संग श्रवण करते थे, बड़े बड़े संतों को बुलाते थे, उनसे सत्संग श्रवण करते थे। और वहां पर संत वो गए सत्संग के लिए, और सत्संग होता रहा। ऐसे विद्वान हो तो उनका सत्संग तो आवश्यक है। तो परंतु वहां के जो राजपुरोहित थे उनको थोड़ी ईर्ष्या होने लगी कि हम तो यहाँ पर इतने विद्वान हैं, रोज प्रतिदिन हम यहाँ पर सत्संग करते हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं जो राजा को भी प्रिय लगे, परंतु ये आया है फकीर और इसका तो इतना सम्मान हो रहा है। उनको लगा कि इनको शास्त्रार्थ में परास्त करना चाहिए। तो राजपुरोहित ने कहा कि हम इनके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। संत ने कहा कि नहीं भगवान, आप विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, आप नहीं। उनको थोड़ा सा अपने विद्या का गर्व भी था। बोले जैसी आपकी इच्छा। शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ के बाद में सहज रूप से है कि ऐसे विद्वान, वीतरागी, तपस्वी, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, उनके सामने वो जो राजपुरोहित थे वो परास्त हुए। अब यहां भी विद्या का थोड़ा सा घमंड तो नहीं था, परंतु यहाँ के विद्या का सम्मान हुआ। राजा ने बहुत सम्मान किया और सम्मान करके फिर उनको विदाई दी, उनको बहुत से भेंट चढ़ाई, बहुत से कुछ उनको दे करके उनको भेंट चढ़ाई। और वो जा करके अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि हम राजा के पास गए थे, बड़ा सम्मान हुआ, वहाँ ऐसा शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने बहुत सम्मान किया, बहुत धन धान्य आदि को भी उन्होंने दिया और अपनी बात गर्व से कहने लगे। गुरु ने कहा कि हे, उनका नाम लेकर के तुमने ठीक नहीं किया। विद्या तो विनय के लिए होती है, विद्या तो किसी को सांत्वना देने के लिए होती है, विद्या तो किसी को मार्गदर्शन करने के लिए होती है, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं होती है। बात लगी और उसी समय उन्होंने जो भी उनके पास शास्त्र थे, जो पुस्तकें थी, वो सब गंगा जी में अर्पण कर दी और उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया। कोई अगर खिलावे तो खाते, कोई वस्त्र पहनाते तो पहनते, उन्होंने स्वरूप धारण कर लिया। फिर उसके बाद में विदेह मुक्त की तरह अंतिम समय तक रहे। संत बनते हैं, संत कोई चोट लगती है, जो थोड़ी बहुत जो ग्रंथि रहती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो जो हमारे संत थे पूर्वज, उसके बाद में ना किसी से बात की, केवल चिंतन किया। इसलिए वो बात स्मरण आई कि यहाँ पर इसी प्रकार जड़ भरत जी महाराज, जो घटना घटी थी, ना उसका कोई आश्चर्य था, ना कोई उसका भय था। फिर आकर के जहां पर बैठे थे वहां आकर के बैठ गए। और फिर तो यहाँ पर एक और घटना होती है। कहते हैं कि उस समय वहां पर एक राजा जिसका नाम रहुगण था, वो उपदेश प्राप्त करने के लिए कपिल जी महाराज के पास जा रहा था।
अथ सिंधु सरोवरो वीरपते रहुगुण व्रजत। बोलते हैं कि जो सौराष्ट्र प्रदेश का जो रहुगन नाम का सिंधु सौरभ, जो सिंधु की नदी के तट पर वहां पर विराज बैठा हुआ देश है, उसका जो राजा था वो उसका नाम रहुगन था। वो उपदेश प्राप्त करने के लिए कहीं जा रहा था। पहले के समय में राजा लोग पालकी में चलते थे, हाथी पे चलते थे। अब इतना लंबा हाथी जा ना जाए, परंतु वहां पर पालकी में जा रहे थे और संयोग से एक वहां पर जो पालकी उठाने वाला जो कहार था वो अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। अब वो 4 से चलती है ना, 4 पहिए की गाड़ी होती है, 4 पहिए की 4 लोग पकड़ के चलते हैं। अब वो तीसरा 3 तो है, चौथा कहाँ से लाए? तो बोले भाई 3 को बोला कि कहीं से लाओ खोज करके। जड़ भरत जी महाराज बैठे थे वीरासन लगा करके, जो कहा कि चलो राजा आए हैं और उनको जाना है उपदेश प्राप्त करने के लिए कपिल आश्रम। बोले चलो। भरत जी चलते हैं और कहे कि चलो पालकी पकड़ो। जैसा अब कोई ना है ही नहीं, किसी का विरोध है ही नहीं। जैसे ये शरीर चले, जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है तब तक चलाना है, जैसे चलाना है। चल रहे हैं। कभी ऐसा काम तो किया नहीं था। जड़ भरत जी एक तरफ पालकी उठाए हुए हैं, दृष्टि नीचे है कि कहीं भूल से भी मेरे पैर के नीचे कोई जीव जंतु न आवे। ऐसा नहीं है कि वो जीव जंतु को भी उनकी कोई परवाह न हो। संत ये विचार करते, स्वर्दस्व भूतानाम, संतों के लिए कहा गया है सभी जीवों के मित्र होते हैं, तो कभी जीव जंतु न आए, इसलिए उसको बचाते हुए तो पालकी हिल जाती। राजा को लगा कि ये तो पालकी हिल रही है। राजा ने कहा कि ये नया कहार आया है, और सब लोगों को जब वो कहने लगा कि पालकी ठीक से चलाओ, तो दूसरे जो पहले के कहार थे, जिनको ये आदत थी, जिनको अभ्यास था, बोले महाराज हम सब तो ठीक चल रहे हैं, जो नया कहार आया है ना ये गलती कर रहा है। फिर राजा ने थोड़ा सा कटुवचन कहा, हे कहार तुम ठीक से चलो, और तुम ही पालकी चलाने वाला हो। उस राजा को लगा कि अगर इसका भी हम उपयोग, उसका ठीक ठीक से इसको नहीं कहेंगे, उपाय नहीं करेंगे, तो दूसरे जो कहार है संसर्ग जा गुण दोषा भवंती, संसर्ग दोष हो जाएगा। इसीलिए वहां पर राजा ने कहा ठीक से चलो, नहीं तो तेरा मैं नहीं वो नहीं, तेरे लिए मैं उपाय करूंगा। कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर चलने लगे। फिर राजा को थोड़ा सा क्रोध आया, तो मानता नहीं है, समझता नहीं है, ठीक से चलो। तो फिर उसके बाद में कि, और फिर उसके बाद राजा को क्रोध आया और कहा कि अगर ठीक से नहीं चलोगे तो फिर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जीवन में कभी बोले नहीं हैं भरत जी महाराज, अभी तक सामान्य किसी से कोई ऐसी बात हुई नहीं है। उनको लगा कि एक जिज्ञासु राजा है, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है। कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम में। और इससे कभी अगर भूल हो गई, कभी इसने भावावेश में आकर के, आवेश में आकर के मेरी हत्या कर दी, ये अनंत जन्म पर ये नरक में रहेगा। ये भी दया आ गई भरत जी महाराज के मन में। और उन्होंने कहा, हे रहुगन तुम किसको बोल रहे हो? चलो। अरे बोले तो जो भार है ये तो ढोने वाले के लिए है, ये आत्मा के लिए भार नहीं है। उसने कहा था कि तुम जड़वत चल रहे हो। भाई जो जड़ तो जो है वो तो शरीर के लिए है, ये आत्मा के लिए जड़वत नहीं है।
और बोलते हैं कि जो मारने और मरना, तो ये जो पदार्थ है ना, जो मरने मारने वाले पदार्थ है, वो मारा जाता है, आत्मा थोड़ी मारी जाती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। भगवान आज गीता जयंती है ना, उनको भी याद करना आवश्यक है। अरे आत्मा तो इस शस्त्र से छेदन उसका होता नहीं है। नैनम दहति पावकः, वो अग्नि से जलती भी नहीं है। न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, ना वो जल से डूबती है, ना वो वायु से सूखी जाती है। वो तो आत्मा तो हमारे। इस प्रकार का जब सुना तो वो राजा रहुगन नीचे आकर के साष्टांग प्रणाम करता है कि भगवान आप है कौन, आपका क्या परिचय है। और फिर यहाँ पर नमस्कार करता है। और फिर नमस्कार करने के बाद में भगवान भरत जी महाराज पहली बार अपना परिचय देते हैं। अहम पुरा भरतो नाम राजा। पहली बार अपना परिचय दिया है भरत जी महाराज ने। मैं पहले भरत नाम का राजा था, सम्राट था, और फिर मैं तप करने के लिए गंडकी की तट पर आया था, और यहां पर विमुक्त दुष्ट कहते हैं कि मैं विमुक्त था। आराधनम भगवत ये मानो, मैं भगवान की आराधना कर रहा था। ये परिचय दे रहे हैं जड़ भरत जी राजा रहुगन को। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जिज्ञासु था। भगवान ने कहा ना कि 4 जिज्ञासु होते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थ भक्त, जिज्ञासु भक्त। इसीलिए भरत जी ने अपना परिचय दिया कि मैं तो राजा था, और उसके बाद में मैं भगवान के भजन के लिए आया था। मृगो भवम मृग संगार्थ था। बोलते हैं कि मैं मृग हुआ क्योंकि मैंने मृग का संग किया। उसको लगा कि मैं बहुत बड़े अपराध से बच गया। राजा ने विचार किया कि मैं अपराध से बच गया, और साष्टांग प्रणाम किया, और अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं और अनेक प्रकार के उत्तर देते हैं। भवाटवी का वर्णन होता है, फिर विशाल संवाद होता है, और फिर राजा कृत्य कृत्य होता है, और वही उनके चरणों में बैठ करके राजा अपने और प्रस्थान करता है, अपने देश की ओर चला जाता है। उसको भी ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार का भरत चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया, और हमारे हृदय में भी अगर थोड़ा सा भी हमने श्रवण किया है, कान श्रवण करते हैं, हृदय तक उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं असर होता है। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल इसका असर होना चाहिए, और होगा। तो आज गीता जयंती भी है, और हमारे सभी ब्रह्मवृंद संतगण सभी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी लोग भी बड़ी संख्या में आज उपस्थित हैं कि आज घर में आज बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, परंतु समस्या ये है कि आप आज एकादशी मनाएंगे कि कल एकादशी मानेंगे, वो थोड़ा सा संशय है। आज नहीं, आज गीता जयंती, काले एकादशी, ठीक, उदया तिथी असे काले भागवत एकादशी। बहुत अच्छी बात है। तो आज इतना ही, और इसके बाद में थोड़ा सा विराम, और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, मूल पाठ हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं अर्जुन को, वो अर्जुन के प्रश्न होते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, अनेक प्रश्न हैं। तो भगवान कहते हैं कि बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं व्यथ परन्तप। तुम उसको नहीं जानते हो, उसको जानने का हम लोगों को प्रयत्न करना है।
इतना कहते हुए इस सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। शेष कथा का भाग सायंकाल करेंगे। और अब श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 आदि नारायण 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 याति नारायण 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 अनादि नारायण 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 अनादि नारायण 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 हे राम नारायण 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 हे राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 भगवान की